व्याधियक मद मिटे, तुम पद में मकुमान। चरण शरण है आपकी, तारण तरण जवान। भवनदी तट तक ले चलो, करुणा कर जिनरान। भवनदी तट तक ले चलो, करुणा कर जिनरान। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर गुरु महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर मुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य वंदनीय सागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब तक इस शरीर में हलन चलन होती रहती है, कुछ खदबद लपटा जैसा होता रहता है, तब तक तो इसको शरीर को देखा जाता है, सम्मान की जाती है, घर के लोग देखते हैं, परखते हैं। और यदि हलन चलन बंद हो जाए तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर आके बोल देता है कि अब तो ये चले गए हैं। फिर अंदर का पानी बाहर आना चालू होता है, तब तक तो पानी थमा रहता है और फिर अंदर का पानी बाहर निकलना चालू हो जाता है। क्योंकि अब डॉक्टर ने बोल दिया तो कन्फर्म हो गया, वो कन्फर्म हो गया तो फिर जो जीव निकल के गया है शरीर से वो वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के अंदर क्या कह दिया है, एक समय विग्रह, एक समय में वो नया शरीर धारण कर लेता है। यह एक समय का मतलब माप देखें तो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, तो अपन उसको एक सेकंड में ले सकते हैं। तो एक सेकंड का मतलब होता है 1000वां भाग है, इतने में जाके वो नया शरीर धारण कर लेता है। और यहाँ अपने को पता पड़ता है, तब तक अपन क्या है दूसरी ही प्रक्रिया चालू कर देते हैं। कुछ लोग तो तैयारी में रहते हैं, कुछ लोग तो तैयारी में ही रहते हैं, लकड़ी करके पहले से ही इंतजाम करके रख लेते हैं और कुछ इशारों में ही करवा लेते हैं, हो जाता है। बंधुओं, इस शरीर की कीमत कितनी है और कब तक है, सोचा आपने, समझा? ये शरीर बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत विशाल है। इस शरीर के माध्यम से ही हमने परसों या शायद कल ही कहा था कि 14 राजों के ऊपर भी चढ़ा जा सकता है शरीर के माध्यम से। और शरीर टूट जाए तो फिर साध्य नहीं होता है। शरीर तो नहीं जाता है 14 राजों के ऊपर, शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन ये शुद्ध आत्मा ऊपर जाकर के ठहर जाती है। तो बंधुओं, हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम करना है। जैन पर्याय मिली है, जैन परिवार मिला है, श्रावक कुल मिला है, आदि खंड मिला है, आदि खंड में हम जन्मे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम करके चलो, फिर से हमें गति में ना घूमना पड़े, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े।
सोच रहे हैं कि हम अभी पहली बार जन्मे हैं क्या, पहली बार मनुष्य बने, कितनी बार बन चुके, कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। तो आचार्य पद्मनंदी महाराज से पद्मनंदी पंचशती में मिलो, उनसे बात करो, बताते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हमने जन्म ना लिया हो, ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिससे हमारे संबंध ना रहे हो, सबसे हमारे संबंध रहे हैं। और ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं छोड़ा हमने जहाँ जन्म ना लिया हो, फिर भी हमें नया लगता है। जैसे किसी की शादी में जाओ, रसगुल्ला बन जाए, गुलाब जामुन बन जाए, तो कैसा लगता है इसे कभी खाए ना हो, फिर थोड़ा थोड़ा संकेत इशारा हो ही जाता है, वर्ड दे दो भैया, अच्छे बने गुलाब जामुन। तो ऐसे ही क्या है, ये मनुष्य भव अनेक बार मिल चुका है, लेकिन हम कल्याण नहीं कर पाए, गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर पाए। गंतव्य स्थान हमें प्राप्त करना था। जब हम नरकों में पड़े थे तब भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, एक बार, मात्र एक बार कृपा कर दो, हमको श्रावक कुल में भेज दो, हम अपना आत्म कल्याण करके इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आते ही तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, ये झमेला चालू हो जाता है। मेला के साथ झमेला भी लगता है। तो बंधुओं, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और सच बताना, जब बच्चा होता है, जब बच्चा माँ के पेट से आता है, वो कौन सा गाना गाता है? वो तो जरा रोता रहता है, दुखी होता है, भूख के मारे तड़पता रहता है। और तुम लोग रिकॉर्ड लगाते हो, मिठाई बंटवाते हो, बाजे बजवाते हो, नाना प्रकार के उपक्रम करते हो, लेकिन वो बच्चा तो बेचारा भूख के कारण रोता रहता है, बिलखता रहता है। यदि आपको सही चित्रण देखना है, आदिनाथ भगवान की जयमाला रोज पढ़ा करो तो आंखें खुलेगी। आदिनाथ भगवान की पुरानी पूजा है, उसकी जयमाला पढ़ना चाहिए है। तो ये जीव कितना कष्ट भोग रहा है, भोगता आ रहा है, वो भोगता जा रहा है, फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। हम थोड़े से क्या है, भौतिक पदार्थों को मिलने पर इतने इतरा जाते हैं, इतने इतरा जाते हैं, अपने दुखों को भी भूल जाते हैं, अपने कष्टों को भी भूल जाते हैं। हमने कितने कष्ट सहन किए हैं। यदि किसी का, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झगड़ा हो गया हो सास बहू का, और सास गुस्से में बैठी हो और भोजन ना कर रही हो, और बहू जाके पैर पड़ने और क्षमा मांग ले, तो सास तत्काल प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। ऐसी बहू सबको मिले, बहू को वो आशीर्वाद देने लगती है? अभी तक तो गुस्सा में थी, तो बंधुओं, ऐसे ही इस जीव को अनंत बार भोग सामग्री मिली है, इष्ट पदार्थ मिले हैं, उसी में ये जीव गुमराह होता रहता है, आत्मस्वरूप को भूला रहता है। आचार्य कुंद देव समय सार के पाप पुण्य अधिकार में बहुत अच्छी कारिका के माध्यम से कहते हैं, रक्तो बंधति कम्मं मुच्यति जीवो प्राग संपन्नो, ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कर्मेषु मानच्च। ये रागी जीव राग के द्वारा बंधता चला जाता है, संसार को तेरा मेरा करता रहता, ये संसार मेरा है। और विरागी जीव विरागता के कारण संसार से सुलझता चला जाता है।
जब देशभूषण कुलभूषण राजकुमार पढ़ के घर वापिस आ रहे थे, उस राजकुमारी को देख करके दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उससे विवाह नहीं करूँगा, उससे विवाह नहीं करूँगा। जब हकीकत मालूम पड़ी वो राजकुमारी कौन है, झगड़ा कर रहे हो, तो राजकुमार तुम्हारी छोटी बहन है। दोनों को ऐसे बैराग के बादल उमड़े, ऐसे बैराग के बादल उमड़े, वो आगे बढ़े ही नहीं, रथ रुकवा करके और जंगल की ओर चल पड़े। कितना समझाया, भूल में गलती हो जाती है, भूल से गलती हुई है, भूल से मन चलायमान हो गया है। अब तो तुम घर चलो, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। नहीं, अब हमें घर में जाना है, हमें अपने निज घर जाना है। जो घर कभी न छूटे वो घर प्राप्त करना। ये घर तो साल 2 साल 4 साल 10 20 50 साल में छूट जाता है। औसतन आयु मनुष्य की 60 साल की है। 60 साल में जीव को क्या है, चलायमान होना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है। फिर वो यदि ये शरीर, मैंने पहले कहा था, ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं जो उस शरीर को चला दे। चाहे सर्जन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रेड्डी हो, लेकिन किसी ने आज तक आत्मा रहित शरीर को चलाया नहीं है। तो रवानगी आत्मा की हो चुकी है, वो शरीर भी आप लोग क्या करते हो, घर में रख लेते हो, काम करवा के, है ना, दादाजी को देखते रहेंगे, हैं? आप दादाजी की फोटो तो रख सकते हैं, फोटो तो ले सकते हैं, लेकिन साक्षात दादाजी के शरीर को नहीं रख सकते। दादाजी के शरीर से 48 मिनट के बाद एक अंतर्मूर्त के बाद बात आने लगती है, उसमें नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर उस शरीर को आप देखने की इच्छा भी नहीं करेंगे। बंधु, इसीलिए कह रहा हूं कि ये शरीर मोक्ष तक पहुंचाने में साधक है, सहायक है। अपने को ऐसे उपक्रम करना चाहिए जिससे कि अपने को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति एक बार हो जाए तो फिर तुम्हारे जन्म मरण के दुख हमेशा के लिए भूल जाएंगे। वास्तव में जन्म का दुख इतना भयानक होता है, इतना कष्टकर होता है, वो जन्म का दुख कौन जानता है? हम तुम जान पाएंगे नहीं, वो माँ जानती है, कि वो बच्चा जानता है, कि तीसरे सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, चौथा कोई नहीं जान सकता। इतना कष्ट होता है। जन्म के समय कभी कभी माँ मर जाती है, कभी कभी बच्चा बाहर आते आते बच्चा मर जाता है। एक बार हम बर्मान गए थे और बर्मान में एक पेशेंट जब भर्ती था नरसिंहपुर में, चौका भी लग रहा था उनके यहाँ, लेकिन खबर आई कि दोनों मर गए। बच्चा भी गया और माँ भी चली गई। और बाजार में पंडाल लग रहा था, सर कोई कार्यक्रम था और रंग में भंग हो गया। यदि वो बच्ची रहती, भले घर में नहीं थी, अस्पताल में थी, दवा खाने में थी, तो भी कार्यक्रम हो जाता, महाराज जी का आहार भी हो जाता, लेकिन उस शरीर में से आत्मा निकलने के बाद वो नरसिंहपुर में, हम बर्मान में, उसका बर्मान का घर अशुद्ध हो गया। वो घर के लोग आहार देने लायक नहीं रहे। बताओ कैसा हम लोगों का संबंध है, अटैचमेंट है कि हम फिर आहार नहीं दे सकते, महाराज जी के पास नहीं जा सकते। भगवान
के सिर पर चंडी नहीं ढाल सकते, भगवान की अष्टमंगल द्रव्य से पूजन भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं हुआ है, संबंध रहने के कारण वह सूतक आ गए। और यहाँ तो ठीक है, यदि आपके कोई संबंधिक अमेरिका, जापान, रूस, जर्मन कहीं भी है और वहाँ मरण होता है तो क्या होता है, सूतक लग जाती है, सूतक आ जाती है। जितने दिन की बची है उतने दिन की तो पालन करना ही पड़ेगी। तो ये शरीर से संबंधित कार्य को क्यों बनाना? आत्मा से संबंध तो है नहीं, शरीर से संबंध है। ये नाना रूपा मामा काका सब शरीर से संबंधित है, आत्मा से किसी का कोई संबंध नहीं है। निश्चय से देखा जाए तो आत्मा चकोत की भीतर आकर है, एकत्र स्वभाव वाली है, इसमें किसी का कोई संबंध नहीं है। राग के कारण ही हम अपनत्व को स्वीकार कर लेते हैं, और जब अपनत्व रहता है तब तक ही हम उसमें राग करते रहते हैं। और तो जब प्यासी की एक बूंद कहीं भी गिर जाए, बिना बुलाए लाखों चींटी आ जाती है। मीठे तेल की एक बूंद कहीं गिर जाए तो कितनी चींटियों का जमकर इकट्ठा हो जाता है। खोपड़ी की टुकड़ी गिर जाए तो चींटी आ जाती है, लेकिन नमक मिर्ची पर आज तक तुमने चींटियां नहीं देखी। जहाँ राग है वहाँ क्या है, द्वेष रहता है, वही इकट्ठी होती है। और नमक मिर्ची पर कभी चींटी देखी आपने? कटकी वालों नहीं देखी होगी, वहाँ चींटियां नहीं जमती है। तो बंधु, हम राग को इतना अच्छा मानते हैं, इतना अच्छा मानते हैं, राग का उपदेश भी देते हैं, प्रेम से राग करो, मधुराग आपस में रखो, है। जबकि आचार्य कहते हैं ये राग आग दही सदा ताते समाव्रत से, फिर बने विषय कसाए अब तो त्याग निज पद दिए। छेड़ाला के अंत में राग को आग के समान बता रहे हैं। सोचो, क्योंकि आग के अंदर जो वस्तु जाएगी वो जल के राख राख बन जाएगी, वहाँ कुछ भी नहीं बनता है, ऐसी बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं। कई बार बिल्डिंगों में आग लगती है, आपने देखा होगा टीवी में, है। दिल्ली, मुंबई में 25 मंजिल की, 30 मंजिल की, 15 मंजिल की बिल्डिंग में आग लग गई, चौथी मंजिल में बिल्डिंग में आग लगी थी, वो 5 मंजिल में पहुंच गई, छठी मंजिल में पहुंच गई, लोग घबरा की खिड़की से कूद रहे हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं है, उतर रहे हैं, रस्सियाँ डाली जा रही हैं। कैसा ऊपर मोटा समझ लगता है, अरे बिल्डिंग से क्या होने वाला है? नहीं, वो भी चटक जाते हैं, वो भी जल जाते हैं, वो भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों के लिए जितना बने प्रकृति की ओर जाना चाहिए। हमारे मन में राग नहीं, रागता उत्पन्न होना चाहिए। जब तक राग भरा है रागता नहीं आ सकती, क्योंकि आपने देखा होगा जब चंद्रमा निकलता है तो सूर्य नहीं रहता, जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा नहीं रहता है। ये दोनों चंद्रमा सूर्य इंद्र उपेंद्र हैं ज्योतिष देवों में, लेकिन कभी भी एक साथ निकलते नहीं देखे गए। तो बंधुओं, आप लोगों के लिए जब से ये फरमान हो गया ना, जिनको बैठना बैठे, नहीं बैठना नहीं बैठे, तो अब संख्या आधी हो गई। नहीं तो बीच में जाने बोलने की क्या है, सरपंच जैसी बोल लगी थी कि जब मन में आए तो आके बैठ गए, जब मन
आप कितने चतुर्मास करवा लेना, जब तक विनय गुण आपके अंदर नहीं आया है तब तक आप मोक्ष मार्ग की नहीं बन पाओ। हमारे यहाँ तो 10 चतुर्मास हो गए, 11 चतुर्मास हो गए, 15 चतुर्मास हो गए हैं। आचार्य वर्तमान आचार्य का भी चतुर्मास हमारे यहाँ हो गया है। कितनी चतुर्मास करवा लो, लेकिन विनय गुण अंदर आना चाहिए, विनय गुण सीखना चाहिए। विनय मोक्षम द्वारा, विनय मोक्ष का द्वार है। और जब हमारे देव शास्त्र के प्रति विनय उत्पन्न नहीं हुआ है तो फिर हमें मोक्ष का द्वार कैसे मिलेगा? प्रवचन तो एक ही बार हो रहा है दिन में, दर्शन तो होता नहीं है, शाम को होता नहीं है। आपको शाम को भक्ति में आने को भी समय नहीं मिलता है ना? आप लोग इतने बिजी हैं, कमाने धमाने में लगे हो, का पता पेट भरने दिलाने घर में दाना है कि नहीं, कमाने में ही लगे रहते हो। जितना बने उतना कमा लो, बैठे लो, फिर का भूखे ना मारा कि हम लोग का पेट भरे कि नहीं भरे? हाँ बेटा, ऐसे पेट भरते नहीं। हमने एक बार पूछा आचार्य श्री जी से, आचार्य श्री जी, ये जैन लोग इतना रात में खाने को क्यों मरते हैं, इतनी आकुलता क्यों रात में खाने की? बोले सुखसागर जी तुम्हें पता नहीं है, हमने किसी को पूछा है, क्या पूछते हो? ये लोग नरक से निकल कर आए हैं अथवा नरक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एडवांस में खा रहे हैं। नरकों में तो सालों पर खाने नहीं मिलता है, वहाँ की दुर्गंध मिट्टी खाते रहते हैं, एक दाना भी देखने को नहीं मिलता है। एक दाना चने का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे मसूर का हो, चाहे मूंग का हो, चाहे तुअर का हो, चाहे उड़द का हो, किसी का एक अनाज का एक दाना देखने नहीं मिलता वहाँ है। और सालों पम वहाँ बिना खाए पिए रहना पड़ता है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है। अभी देखो कैसा पानी बह रहा है गली गली में, जब हम शौच जाते हैं देखते हैं नलों का पानी कैसे बहता रहता है। फिर वही जाकर के क्या है, नलकों में पानी की प्यास की वेदना को सहन करते हैं। बंधुओं, आप लोगों ने यदि धारा पढ़ी है, पहली धार पढ़नी है अच्छे से, तो वास्तव में आप जैन बन गए होंगे। अभी हम जैन नहीं है क्या? जैन तो हो, नाम के जैन हो, जैन के घर में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें जैन कहना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास लक्षण जैन के नहीं है। यदि आप जैन होते तो पहले मुनियों के सभा में आने से पहले आप लोग आके बैठ गए होते, आप लोग इंतजार कर रहे होते कि हमें कुछ दो शब्द मुनि महाराज के मुख से सुनने को मिले। और कहते भले ही आप लोग, मुनि महाराज तो साक्षात तीर्थंकर के स्वरूप है, मुनि महाराज तो चलते चलते तीर्थ हैं, मुनि महाराज तो साक्षात सिद्ध परमेश्वरी है, उनके मुख से सुना हुआ शब्द कल्याण का द्योतक होता है। लेकिन वास्तव में वो आपके पास भावना है? अपनी आत्मा टटोल के देखो है। और जैन धर्म में पक्षपात करता नहीं, फिर ध्यान रख लेना, पक्षपात जो है सम्यक दर्शन का दोष है, सम्यक दर्शन का दोष है पक्षपात है। ये महाराज, वो महाराज, ये महाराज, जैसे आप लोगों ने क्या किया है, तीर्थंकरों को बांट दिया है। शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ, रविवार को पार्थनाथ, सोमवार को चंदा प्रभु, है ना? तो हमें पता नहीं है, हम अंदाज से बता रहे हैं, आप लोग करते तो आप लोगों को मालूम है। हमें तो चंदा प्रभु हो, चाहे पार्थनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, हमें तो सब बराबर है, सब एक से है, हमें कोई अंतर पता नहीं पड़ता है। आप ही
क्यों अंतर करते रहते हो? आज शनिवार है, मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति रख लो अभिषेक के लिए, उनका अभिषेक करो। और शनिवार हो और अमावस्या आ जाए तो फिर तो हमारे दक्षिण भारत में तो खुशी मनाई जाती है। कितनी बार लंबी लंबी बोलियां हो जाती हैं अभिषेक शांति धारा की। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं अभिषेक करने के लिए। और अब आजकल वर्तमान में मुनीश्वरनाथ भगवान के मंदिर ज्यादा बनने लगे। अभी आप देखोगे तो पार्वनाथ की मूर्ति ज्यादा है पुरानी हर मंदिरों में, लेकिन अब वर्तमान समय में मुनीश्वरनाथ भगवान के मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ज्यादा इनकम हो जाती है। पाप नहीं होता है, इनकम हो जाती है, बोलियां अच्छी लग जाती है। शनिवार के दिन उसका भगवान का अभिषेक करें तो सारे संकट दूर हो जाते हैं, मनमानी वस्तु मिल जाती है। ऐसी धारणा जैनों के अंदर बैठ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, 7 दिन के साथ भगवान बट गए, बाकी भगवान क्या करेंगे? बाकी भगवान को तिजोरी में बंद कर दो, साथी भगवान बाहर रखो बस, बाकी भगवान तिजोरी में बंद कर दो। आजकल कैसे मतलब खतरा है, डर लगता है कि चोरी फोरी ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए। 7 भगवान रखो बाहर और 24 में से 7 गए तो कितने बचे? उन भगवान को तिजोरी में बंद करके रख दो तो सुरक्षा हो जाए, है ना? ऐसा है नहीं है। मैं आपको छोटी सी घटना सुना के बंद करता हूँ। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर भगवान महावीर, और पंचम काल सम्मुख आ रहा था। उस समय जब भगवान मोक्ष गए तो 3 वर्ष 15 रोज बाकी थे, 8 वर्ष 3 महीना 15 रोज बाकी थे पंचम काल प्रारंभ होने में। तो सौधर्मेंद्र के मन में विकल्प आया कि जितने कलशों से हमने भगवान आदिनाथ का, अजितनाथ का, संभवनाथ का अभिषेक किया है, उतने ही कलशों से यदि भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक करें, ये सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अवसर्पणी में क्या होता है, सब विरासत को प्राप्त हो जाती है, शरीर भी छोटा होता है, बुद्धि भी कम हो जाती है, पुण्य प्रकृतियाँ भी क्या होती हैं, धूमिल हो जाती हैं। तो ऐसा सोचता है कि ये भगवान 1008 कलशों से अभिषेक सहन कर पाएंगे कि नहीं, कलशों को कम करूं अथवा कलश छोटे कर दूं, क्या करूं जिससे भगवान सहन कर पाए। और भगवान ने दाहिने पैर का अंगूठा हिला दिया, पांडुप शिला हिल गई और वो इंद्र नीचे गिर गया, जबकि इंद्र कभी नीचे गिरता नहीं है। इंद्र इतना शक्तिमान होता है, इंद्र इतना शक्तिमान होता है, तो वो इंद्र क्या हुआ, नीचे गिर गया। तब उसने अवध्यान लगाया और अवध्यान से देखने लगा ऐसा क्यों हुआ। और तब उसको मालूम पड़ा कि मेरे मन में जो विचार आया था वह गलत है, भगवान तो इतने शक्तिमान है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के लाया हूँ, मेरे साथ में मिला, वो आपको दिखा देता हूँ। तो भगवान कितने शक्तिमान होते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि पद्मावती और धन्य भगवान पार्वनाथ के रक्षक देव हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। किसी के मन में धारणा बन चुकी है, दक्षिण भारत में जा करके मन में धारणा बन चुकी है कि भगवान पार्वनाथ के लिए रक्षक है धन्य और पद्मावती। देखो 12 मनुष्यों की शक्ति एक बैल में होती है, 12 मनुष्यों की शक्ति एक बैल में होती है, 12 बैलों की शक्ति एक भैंस में होती है, 12 बैलों की शक्ति एक भैंस में होती है, 12 भैंसों की शक्ति एक घोड़े में होती है, 100 घोड़ों की शक्ति एक हाथी में होती है, 100 घोड़ों की शक्ति एक हाथी में होती है। एक बार क्या, एक जुलूस निकल रहा था तो घोड़े आगे थे, हाथी पीछे था।
उसके स्वाभिमान जाग गया, इसने मेरे लिए फूट मार दी, उसको पकड़ के सूंड से नीचे गिरा दिया, पैर रख दिया, वो चिल्लाया, गिरा, खत्म। हैं? तो 100 घोड़ों की शक्ति एक हाथी में होती है, 1000 हाथियों की शक्ति एक शेर में होती है, 10,000 शेरों की शक्ति एक शार्दूल में होती है, 1,00,000 शार्दूलों की शक्ति एक अष्टापद में होती है, 2 अष्टापदों की शक्ति एक नारायण में होती है, 9 नारायणों की शक्ति एक चक्रवर्ती में होती है, और 1 कोटि चक्रवर्ती की शक्ति एक सामान्य देव में होती है, और 1 कोटि देवों की शक्ति एक इंद्र में होती है, और असंख्यात इंद्रों की शक्ति एक तीर्थंकर में होती है। असंख्यात इंद्रों की शक्ति एक तीर्थंकर में होती है, और हम क्या समझते हैं, तीर्थंकर बहुत कमजोर होते हैं। ऐसा विचार सौधर्म इंद्र के मन में आते ही वही थोड़े से अंगूठा से हिला देते हैं, पांडुक हिला, और वो इंद्र नीचे गिर जाता है। फिर वो क्या करता है, उनकी क्षमा मांगता है, प्रभु क्षमा करो, मेरे मन में गलत विचार आ गए। आप भगवान आदिनाथ जैसे ही शक्तिमान हैं। भगवान वासुदेव ने अपने जीवन मुनि काल में एक उपास से आहार किया। भगवान आदिनाथ ने 6 महीने के उपास के एक आहार किया। शक्ति कम थी क्या? उनको भूख ज्यादा लग रही थी भगवान वासुदेव जी को? ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा, उनने एक उपास के आहार किया भगवान वासुदेव ने, हैं? मुनि काल में एक उपास एक आहार करते रहे, और आदिनाथ भगवान 6 महीने का उपास एक आहार, 6 महीने का उपास एक आहार करते रहे। कोई 3 उपास एक आहार करता रहा, कोई 4 उपास एक आहार करता रहा, है ना? लेकिन तीर्थंकरों का चारित्र वर्तमान चारित्र होता है, वृद्धिगत होता जाता है, नीचे को नहीं आते। कभी 2 कर लिए, कभी 1 कर लिया, कभी 3 कर लिए, कभी 1 कर लिया, ऐसा उपवास नहीं करते हैं। वो चारित्र वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। इसी प्रकार एक बार सौधर्म की सखी भगवान के शरीर को अभिषेक के बाद पहुंचती है, तो मृदु वस्त्र से पहुंच रही थी, तो उसके गाल को बार बार रगड़ रही थी, पहुंच रही थी, वहां लाल को दिख रहा था। इंद्र ने कहा, पागल, तेरा नाक का नग वहां दिख रहा है। भगवान का शरीर कांच के समान सुंदर चमकीला होता है, तेरे नाक का नग वहां दिख रहा है, तो उसको मिटाने का प्रयास कर रही है। तो उसको समझ में आया कि वास्तव में मेरा नाक का नग वहां प्रतिबिंबित हो रहा है। तो बंधुओं, भगवान कोई कमजोर नहीं हुआ करते हैं। भगवान की शक्ति को कमजोर मत समझो। भगवान की शक्ति हमारे अंदर भी आए, ऐसा हमें प्रयास करना है, करते रहना चाहिए। हैं? ये देवी देवता पूजो, उनको पूजो, उनके पास जाओ, हैं? तो हमें क्या होगा? शक्ति मिलेगी। शक्ति कोई देने वाला नहीं है। तो बंधुओं, अच्छे से स्वाध्याय करो, और कर्म क्षय करने के लिए स्वाध्याय करो। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के ज्ञान का अपहरण करने के लिए स्वाध्याय नहीं करना है। हमें अपने खुद के कर्म क्षय करने के लिए स्वाध्याय करना है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो जो ज्ञान है, स्वाध्याय है, वो क्या है? कर्म का